पटरी से उतर गया, सीधे रास्ते से हट गया और गलत कामों में पड़ गया। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये नहीं रहा कि जाए जहन्नम में, फौरन कासिद को बुलाया, खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत है उमर की तरफ से फलां के नाम, मैं तारीफ कर रहा हूँ अल्लाह की। वो कौन है? गाफिरिद ज़म्बी व काबिलित तौबी शदीदिल इकाबी जिद तौली ला इलाहा इल्ला हु इलैहिल मसीर। अल्लाह कौन है? गुनाहों को माफ करे, तौबा को कबूल करे और बड़ी सख्त पकड़ वाला है और वो ताकत कुदरत वाला है, जाना उसी के पास है, बच के कहीं जा नहीं सकते। अब ये खत लिखा, काशी से बताया कि जाओ मदीने से कहा शाम, उसको तलाश करना और उसी के हाथ में खत देना, किसी और को नहीं देना, और जब नशा उतर जाए फिर देना। अब काशी चला है, मदीने से शाम पहुंचा है, तलाश किया, उसके हाथ में खत दिया कि उमर ने तुम्हारे नाम दिया है। उसने खोला और पढ़ा, ये खत है उमर की तरफ से तुम्हारे नाम, मैं तारीफ कर रहा हूँ अल्लाह की। वो कौन? गाफिरिद ज़म्बी, गुनाहों को माफ करने वाला, काबिलित तौबी, तौबा कबूल करने वाला, शदीदिल इकाबी, बड़ी सख्त पकड़ वाला है, जिद तौली, बड़ी ताकत कुदरत वाला है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, इलैहिल मसीर, जाना किसकी तरफ है? उसने फिर पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे पहले तो उम्मीद दिलाई है, अगर तू माफी मांगेगा तो वो तौबा कबूल करने वाला, माफ करने वाला, तौबा कबूल कर, और अगर तू डराए तौबा नहीं करता, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, जाना उसी के पास है, बच के कहीं नहीं जा सकता है। और उसने पक्की सच्ची तौबा कर ली। पक्की सच्ची क्या कर ली? कासिद वापिस आए मदीना मुनव्वरा, आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सारी कारगुजारी सुनाई। तो उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब अपने उस्मान भाई के बारे में पता लगे कि वो रास्ते से भटक गया है, तो उसके खिलाफ शैतान के मददगार मत बनो, यानी उसको ताने मत मारो, बल्कि उसको उम्मीद दिलाओ, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो और उसके लिए दुआ करो। और यही तबलीग है, एक एक की फिक्र करें, एक एक की फिक्र, कैसे सब जहन्नम से बचे, सब जन्नत में चले जाए, दुनिया से दिल हट जाए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे तो देखा तो एक नौजवान है और महल बनाने का इरादा है और मिस्त्री इकट्ठे हैं और उनको हिदायत दे रहा है, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बनेगा। कहने लगे कितना अच्छा नौजवान, ये किस चक्कर में पड़ गया, काश ये नौजवान जन्नत का नौजवान बने। यही तबलीग है, इसके सब जन्नत में जाए। उसके पास गए, सलाम किया, उसने पहचान लिया, आप यहाँ कैसे? पूछा क्या कर रहे हो? कि महल बनाना है, उसका इरादा है, उसकी तैयारी हो रही है। कितने पैसे लगाओगे? कि इतने लाख दिनार दराहिम, कि अगर तुम ये सारे पैसे मुझे दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस दुनिया के महल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। दुनिया का माल मट्टी गारे का है और ये रहने वाला भी नहीं रहेगा, माल भी नहीं रहेगा। जन्नत का जो माल है उसकी एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी और गारा उसका मुश्क का होगा और घास उसकी जाफरान की होगी और कंकर उसके मोती और याकूत होंगे और उसमें खुशबुएं महकती होंगी। वो कभी पुराना बोसीदा नहीं होगा और उस महल को बनाने वाले मिस्त्री नहीं बल्कि उस महल को बनाने वाला खुद अल्लाह होगा। अब बोलो भाई तुम्हें दुनिया का माल चाहिए कि जन्नत का माल चाहिए? और बड़ा नौजवान जो है मुझे लगा कि ये क्या बात है भाई, इधर दुनिया उधर जन्नत। वाह। उन्होंने कहा मैं सोच के कल जवाब दूंगा, सोचूंगा कल जवाब दूंगा। रात को उसके लिए दुआ मांगी कि अल्लाह इसकी रहनुमाई फरमा, ये सही फैसला करे, गलत फैसला ना करे। तबलीग में भी यही ना, दिन में मेहनत करो और रात को क्या करो? दुआ मांग। तो सुबह को उसके पास पहुंचे तो वो इंतजार में बैठा था। तो पूछा बेटा क्या फैसला किया? उन्होंने कहा बात पक्की है कि जितना पैसा मैंने यहाँ लगाना है अगर मैं आपको दूं, आप जन्नत में अल्लाह से महल लेकर देंगे? मैं कि मेरा वादा है। हदीस में आता है बहुत से परागंदा बालों वाले, बाल बिखरे में, गुब्बारा आलू चेहरे वाले, चेहरे मट्टी पड़ी हुई है और किसी के दरवाजे पे जाएं, धुतकार दिए जाएं कि चलो चलो कौन हो तुम? कोई दुनिया में लोगों में उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका इतना मकाम है अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर दे। मैं कसम खाता हूँ तुम्हें दुनिया के बदले महल के बदले जन्नत का महल लेकर दूं। वो अंदर गया, दराइम दनानीर लाए, उनके सामने रखे और कहा कागज कलम दिया, हज़रत जरा पर्चा लिख दें। तो मालिक बिन दीनार ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इकरारनामा है मालिक बिन दीनार की तरफ से इस नौजवान के लिए, दुनिया के इस माल के बदले जन्नत में अल्लाह से ऐसा ऐसा माल लेकर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। पर्चा लिया, वापिस आए और दराहिम लेकर, पर्चा उसको दिया और दराहिम लेकर वापिस आए और शाम तक सारे के सारे दराहिम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिए। अभी 40 दिन नहीं गुजरे इस वाक़े को। फजर की नमाज पढ़ाई, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने देखा मेहराब में एक पर्चा पड़ा हुआ है। पर्चा उठाया तो ये वही रुक्का था जो उस नौजवान को लिख कर दिया था और उसकी पुश्त पर बगैर रोशनाई के लिखा हुआ था, तुमने उस नौजवान से जो वादा किया था हमने वो वादा पूरा कर दिया और वैसा नहीं उससे भी अच्छा महल दे दिया
मालिक बिन दीनार हैरान हुए, पर्चा लिया, उसके घर पहुंचे तो पता लगा कि कल गुज़िश्ता उस नौजवान का इंतकाल हो गया। पूछा भी कोई बात कही थी मरने से पहले? कि जी हाँ, एक रुका दिया था और कहा था जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में ये पर्चा रख देना और मुझे दफन कर देना। तो मालिक बिन दीनार ने पर्चा निकाला, कहा ये वो पर्चा है जो तुमने उसके कफन में रखा था? उन्होंने कहा उस जात की कसम जिसे इस नौजवान को मौत दी, ये पर्चा आपने उसके कफन में रखा और उसे दफन कर दिया, ये आपके पास कहाँ से आ गया? तो मालिक बिन दीनार ने पीछे से सारा किस्सा सुनाया क्या हुआ था। तो एक नौजवान और खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत जितने दराहिम उससे लिए थे ना उससे डबल मेरे से ले लें और मुझे भी पर्चा लिख के दे दे। तो मैं नहीं, अब नहीं, अब बात मुशाहिदे में आ गई। और ईमान किसे कहते हैं? बिन देखे ईमान बिल गैब। हमने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह है। जन्नत को नहीं देखा, जन्नत है। जहन्नम को नहीं देखा, जहन्नम है। क़यामत को नहीं देखा, क़यामत है। फरिश्तों को नहीं देखा, फरिश्ते हैं। हमने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुबारक हो उस शख्स को जिसने आपको देखा और आप पर ईमान ले आया। आपने कहा कि एक मर्तबा नहीं 7 मर्तबा मुबारक हो उस शख्स को जिसने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान ले। तो भाई तबलीग कि सब जहन्नम से बच जाएं, सब जन्नत में चले जाएं, अल्लाह का दीन जिंदा हो जाए, ये जज्बा, ये शौक, ये अज़म, ये फिक्र। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं। अर्ज़ किया अल्लाह का रसूल मेरे लिए दुआ फरमाए। आपने दुआ की अल्लाह आयशा के गुनाहों को माफ फरमा, अगले पिछले ज़ाहिरी पोशीदा अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत फरमा। आयशा बहुत खुश हुई, बहुत खुश। और मैं कहा आयशा ये दुआ बहुत पसंद आई। अर्ज़ किया जी आपने मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी इसलिए मैं खुश हो रही। और मैं कहा आयशा अल्लाह की कसम मैं ये दुआ अपनी उम्मत के लिए हर नमाज में मांगता हूँ। तो भाई बड़ी दुखी इंसानियत। और सारे मसलों का हल दीन है, दीन के बगैर कोई मसले हल नहीं हो। दीन आएगा इस मेहनत से, इस मेहनत के बगैर दीन नहीं आएगा। माल की कसरत से मसले हल, बोलो भाई। हुकूमतों के बदलने से हालात ठीक, चीजों की कसरत से हालात ठीक। अल्लाह राजी होंगे तो हालात फिर कौन बनाएंगे? अल्लाह बनाएंगे। खुशियाँ कौन देंगे? अल्लाह देंगे। परेशानियों से कौन निकालेंगे? अल्लाह। मुसीबतों से कौन बचाएंगे? अल्लाह। हमें किसको राजी करना है? हदीस में आता है जब अल्लाह नाराज होते हैं तो 4 अलामतें बताएं। बारिशें बेवक्त होती, बारिशें जरूरत से जायद होती, बारिशों का ज्यादा होना, बेवक्त होना, जरूरत वक्त ना होना, ये अल्लाह की नाराजगी की अलामत। दूसरी अलामत जब अल्लाह नाराज होते हैं माल बखीलों के हाथ में चला जाए। जो ख्वाहिशात में तखर्रुज करेंगे, तकरीबात पे, फंक्शनों पे, जो दीन के कामों में, खैर के कामों में, सही मसरफ में खर्च नहीं करें, जो अल्लाह नाराज होते हैं। तीसरी अलामत क्या है कि ना अहल हुक्मरान, ना अहल। और चौथी अलामत औरतें हावी हो जाती हैं, औरतें ओहदों पर आ जाती हैं, हुक्मरान बन जाती हैं। भाई पूरा आलम हमारी मेहनत का मैदान है, पूरा दीन जिंदा हो पूरी दुनिया में, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। इसलिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। आज हम जमीन के ऊपर, कल जमीन के नीचे, आज अपने पर मट्टी नहीं पड़ने देते।